और इन सबसे कहिए वो राम न्यारा। यानी वो राम ऐसा नहीं है कि तुम उसको जाके देखोगे, चमन करोगे और उसको सलाम दुआ करोगे और उसको कहोगे कहां थे तुम। वो राम ऐसा है जिसके लिए क्या बोला, सोई जाने ज्यों देव जनाई और जानत तुम्ही होई जाई। यानी परम पद क्या है, परमात्मा क्या है, जब तुम उसको जानने के लिए निकलोगे तो तुम ही हो जाओगे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखकर मैं ही हो गई लाल। लेकिन ये तब समझ में आएंगी मेरी बातें जब तुम पर परमात्मा की कृपा होगी, नहीं तो ढूंढते ढूंढते परमात्मा को बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि परमात्मा तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम अपने असली स्वरूप तक नहीं पहुंचे। इसीलिए बोला है जब तक ना मिली है परमात्मा, कब तक, जब तक नहीं चीनोगे आत्मा। यानी जब तक अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक परमात्मा नहीं मिलने वाला। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि तुम्हारा आत्म स्वरूप यानी तुम्हारा निज स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। तो परमात्मा का स्वरूप और हमारा निज स्वरूप, परमात्मा का नाम और हमारा निज नाम एक ही है। कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी परमात्मा का जो असली स्वरूप है वही उसका असली नाम है। उसी स्वरूप को सतनाम कहते हैं। परमात्मा का नाम क्या है, सतनाम। परमात्मा का स्वरूप क्या है, सतनाम। और हमारा स्वरूप क्या है, सतनाम। लेकिन हम अपने आप को भूल गए हैं। हमारा नाम क्या है, सतनाम, लेकिन हम अपने नाम को भूल गए हैं। अब हमें हमारा नाम कौन बताएगा, हमें हमारा नाम भेदी गुरु बताएगा। कैसे बताएगा, साहिब समझा रहे हैं, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। यानी सच्चा गुरु कौन है, जो सतनाम की जानकारी दे दे। अब कई लोग कहते हैं कि सतनाम क्या है, ओम सोहम। इस ओम और सोहम मंत्र को सतनाम माने बैठे, लेकिन कबीर साहब कह रहे सतगुरु सोई, यानी पूरा गुरु वो है जो सतनाम बतावे। फिर तो पूरा गुरु तो ओम और सोहम देने वाला है। यानी काल और अक्षर पुरुष की बात हो रही है, परमात्मा की तो बात ही नहीं चली। फिर तो वो अधूरा गुरु हो गया सतनाम देने वाला। फिर तो सार नाम सार शब्द देने वाला पूरा गुरु कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सतनाम बताने वाला ही पूर्ण गुरु है, और सार नाम सार शब्द भी सतनाम को ही कहते हैं। ये उसके पर्यायवाची नाम है। कबीर सागर में पहला पन्ना पहली लाइन पढ़ोगे, क्या लिखा है, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही। यानी सत्य नाम है सार। सतनाम ओम सोम नहीं है, सत्य नाम ही सार है। सार यानी सत्य वस्तु, असल, जिसको कबीर साहब कह रहे हैं सतगुरु सोई सतनाम बतावे, वो सतनाम ही सार शब्द है। लेकिन अज्ञानी जीव नहीं समझ पाता, कहीं कसर नहीं छोड़ी साहिब ने। फिर समझा रहे हैं सतगुरु ऐसा चाहिए, और जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी सार को तो ग्रहण करवा दे और थोथे को उड़ा दे।
तो सार क्या है? सत्य नाम है सार, यानी तुम्हें सतनाम का भेद बता दे। और उसके बाद थोथा उड़ा दे। थोथा क्या है? सतनाम के अलावा सब थोथा ही है। चाहे कोई मंत्र है, चाहे कोई जंत्र है, चाहे कोई तंत्र है, चाहे कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ नितनेम, चाहे कोई परिक्रमाएं, चाहे कोई कुछ भी, सब धोखा ही है। असल क्या है? तुम्हारा सत्य स्वरूप ही असल है। उसी स्वरूप को जानना तुम्हारे जीवन का